अखाड़ा में आज सबसे पहले बात राजस्थान के टोंक की, जहां हिंदू समुदाय के लोगों के पलायन के आरोपों पर बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है कि बीजेपी आज टोंक के मालपुरा में हिंदू समुदाय के पलायन का मामला राजस्थान विधानसभा में भी उठा सकती है। मालपुरा में बीजेपी विधायक कन्हैयालाल चौधरी के मुताबिक विधानसभा में सरकार से पलायन को मजबूर हिंदू समुदाय के लोगों की सुरक्षा की मांग करेंगे। उधर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि पार्टी ने गहलोत सरकार से हिंदू समुदाय को सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। टोंक के मालपुरा कस्बे में हिंदू समुदाय के कई परिवारों के मकानों पर पलायन के लिए मजबूर होने की पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं। हम एक हद तक प्रशासन से मांग कर रहे हैं। 15-20 दिन बाद प्रशासन के पास सामान सट्टे लेके पहुंच जाएंगे। हम जाएगा साहब, हमारी आज स्थिति हो गई, एक जैसे ही वो मकान शिफ्ट हुआ दूसरे 4 मकानों ने अपनी बिकवाली निकाल दी। ऐसे करके कौन उस मोहल्ले में रहेगा? वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 21 में रहने वाले करीबन हिंदू समाज के 100 परिवारों ने एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया, अपनी पीड़ा बताई और ये कहा कि साहब हम मकान खाली करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, हम यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं पलायन के मुद्दे पर बीजेपी विधायक और राजस्थान बीजेपी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये जो मालपुरा के अंदर हो रहा है बहुत बड़ी बात है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आने के बाद सिर्फ मालपुरा ही नहीं है, जयपुर के अंदर भी शास्त्री नगर और रामगंज की घटना को उठा के देखें तो उनके पीछे भी इसी तरीके का इतिहास है। इस सरकार के आने के बाद तुष्टिकरण की राजनीति हावी है और वोट बैंक की राजनीति के आधार पर सरकार काम कर रही है। मालपुरा के अंदर जिस तरीके से समाज विशेष के लोगों के द्वारा मकान एक परचेज करके अड़ोसी पड़ोसियों को तंग करके सस्ती दरों के ऊपर मकान खरीदना, आए दिन उनको परेशान करना और परेशान इतना करना कि वो पलायन करने के ऊपर मजबूर रहे। मैं चाहूँगा कि सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराए और इस तरीके की संदिग्ध गतिविधियाँ करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और कार्रवाई करने का काम करें। कल विधानसभा भी शुरू हो रही है, क्या ये मसला उठाएंगे इस विधानसभा? निश्चित रूप से हम पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता से बातचीत करके और जैसा वो निर्देशित करेंगे हम विधायकों को, उसी के आधार के ऊपर हम रणनीति बनाएंगे। और उनको कल प्रशासन ने कहा था घरों के आगे से ऐसे जो पोस्टर चस्पा किए वो हटाने को लेकर, पूरे मसले को लेकर उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से उनको सहयोग नहीं मिल रहा। नहीं, प्रशासन उनको आश्वस्त करे और आश्वस्त इस बात के लिए करे कि आपके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी, तब जाके विश्वास में लेके और वो दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, तभी तो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार सुरक्षा करने का विश्वास भी नहीं दिला रही और ना सुरक्षा कर रही है, तो आखिरकार व्यक्ति करेगा क्या? अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूसरी जगह जाएगा। भवानी सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। भवानी, आप जयपुर से जुड़ रहे हैं। अभी आपने बीजेपी के विधायक से बात की, बीजेपी के नेता से बात की, उन्होंने कहा कि जयपुर में भी 2-3 ऐसी जगह हैं, रामगंज और शास्त्री नगर, जहां पर ऐसे वाकये हुए हैं। लेकिन अगर मालपुरा टोंक की बात करें तो ये अभी की बात नहीं है, 6-8 महीने की बात नहीं है। 2 साल पहले भी यहीं से इस तरह की आवाजें उठी थी कि हमें लोग हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करने में मजबूर होना पड़ रहा है। अभी ये कह रहे हैं, जो वहां के वक्ता हैं, स्थानीय हैं, वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा परिवार हैं जो पीड़ित हैं। देखिए आनंद, 100 ही नहीं 250 घर है। अभी हमारी जो सूचना उसके मुताबिक 250 घरों पे इस तरीके के पोस्टर लगा चुके हैं वो, कि या तो उन्हें सुरक्षा दी जाए, नहीं तो वो घर खाली करके दूसरी जगह पर जाएंगे, शिफ्ट करेंगे, छोड़ेंगे। उनकी परेशानी ये है कि उनका ये आरोप है कि एक कॉलोनी के बाद में जो समाज विशेष की कॉलोनियाँ, उनके नज़दीक की जो भी हिंदू बहुल कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस तरीके से एक मकान खरीदते हैं, फिर प्रेशर बनाते हैं, फिर आसपास के मकान ऑटोमेटिकली खाली हो जाते हैं क्योंकि वो परेशान करते हैं। तो ये अभी से शुरुआत नहीं, सिलसिला 1992 से शुरू हुआ, क्योंकि ये जो इलाका है मालपुरा, यहाँ पर तकरीबन दंगों का इतिहास रहा है और 92 के बाद में हर 2-3 साल में यहाँ पर दंगे होते रहे, इसलिए वहाँ पर धार्मिक जुलूस पर भी पाबंदी लगाई गई, काफ़ी सारी की गई। लेकिन जो पलायन है वो नहीं रुक पा रहा। एक पूरी कॉलोनी शिफ्ट हो चुकी है पूरी तरीके से पिछले 4 से 5 साल के अंदर, और अब तकरीबन हर 2-3 महीने में 1-2 लोग वहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और अब इससे परेशान हो गए। इसलिए पर क्यों पलायन कर रहे हैं भवानी? क्यों पलायन कर रहे हैं? डिमांड की, और पलायन की वजह क्या है? पलायन इसलिए कर रहे हैं
पलायन की वजह इसलिए है कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें जो धर्म विशेष के लोग हैं वो वहाँ पर परेशान करते हैं। वो धर्म वहाँ पर विशेष क्यों उनकी कह रहे हैं? कॉलोनियों या वो में क्या वो ऊंची क्या वो कीमत मुसलमान पर है, क्या वो ईसाई हैं, क्या वो बौद्ध हैं? कौन से धर्म से जुड़े हुए हैं? जब हम कह रहे हैं कि हिंदू परिवार है तो दूसरा धर्म कौन सा है? क्या मुसलमान परिवार है, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो वहां पर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं? ये उनका आरोप है। देखिए बिल्कुल मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाया जा रहा है और 35% की आबादी है और ख़ासतौर पर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उसके आसपास की हिंदू कॉलोनियों को परेशान किया जा रहा है। और उनका ये आरोप है कि जो भी मुस्लिम कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर जो डोमिनेंसी है वहाँ से तकरीबन हिंदुओं का माइग्रेशन हो चुका है। और सिर्फ केवल लोगों का माइग्रेशन नहीं, तकरीबन 3 मंदिर है वो शिफ्ट किए गए। वहाँ पर में एक जैन मंदिर है, 2 हिंदुओं के दूसरे समुदाय के मंदिर है, जहाँ से मूर्तियों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। तो वहाँ पर ये परेशानी से एडमिनिस्ट्रेशन वाकिफ़ है। एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात की है, वो कह रहे हैं कि सरकार से जुड़ा हुआ मसला है। जब हमने वहाँ के प्रभारी मंत्री है रघु शर्मा, उनकी नोटिस में लाया गया तो वो इसका जवाब दिए बिना चल गए। और आज जब राजस्थान सरकार की ओर से मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं हम सुरक्षा देंगे। किस तरीके की सुरक्षा देंगे अभी तक उन्हें आश्वासन नहीं दिया गया। आप कह रहे हैं वहाँ परिवारों के साथ साथ 3 मंदिर भी हट गए हैं।